छठा अध्याय। अथ ध्यानम। मैं सर्वज्ञ भैरव के अंत में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान है। अब अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र जाओ, अपनी सेना को साथ लेकर और दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष या गंधर्व कोई भी क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरे झोंटे पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम दैत्यों के राजा ने भेजा है तुम्हें, और तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा तो अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में टूट पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से और कितनों को अपने जबड़ों की मार से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों से पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और सारी आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने और सिंह के मारे जाने पर भी उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।